देखिए, बड़ी खबर है। क्रिसमस के दिन यूक्रेन का प्रतिशोध सामने आया। ऑरेनबर्ग गैस प्लांट पर ड्रोन से हमला किया है यूक्रेन ने। क्रिसमस के दिन यूक्रेन का प्रतिशोध। ऑरेनबर्ग गैस प्लांट पर ड्रोन से हमला। ड्रोन हमले के बाद गैस प्लांट में आग लग गई। रोस्तोव में तेल रिफाइनरी में ब्लास्ट हो गया। हमले से तेल और गैस प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। तो व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन और यूरोप की सबसे बड़ी टेंशन है। ऐसे में अब ज़ेलेंस्की ने पुतिन का डेथ वारंट तैयार कर लिया है। दरअसल क्रिसमस ईव के मौके पर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों के नाम एक संदेश जारी किया। इस संदेश में ज़ेलेंस्की ने पुतिन की मौत की कामना की, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यह महज उनकी विश नहीं बल्कि उनके षड्यंत्र का हिस्सा है। दावा है ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हत्या का बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूक्रेन और यूरोप के एजेंट मॉस्को में एक्टिव हो चुके हैं। क्रिसमस शांति, प्रेम और सद्भावना का त्योहार है, जिसकी कामना क्रिसमस के मौके पर पूरा यूक्रेन कर रहा है। लेकिन क्रिसमस ईव पर ज़ेलेंस्की ने जो ख्वाहिश जताई, उसने क्रेमलिन में हड़कंप मचा दिया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को संबोधित करते हुए पुतिन की मौत की कामना की। ये दुआ की जल्द पुतिन की मौत हो जाए। एक तरफ ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति की मौत की विश मांगी, तो वहीं एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इशारा करती है कि ज़ेलेंस्की ने अपने विश पूरी करने के लिए कदम बढ़ा दिया। दावा है कि ज़ेलेंस्की ने 2026 में रूस में कत्लेआम का षड्यंत्र रचा है, जिसके लिए मॉस्को में यूक्रेनी एजेंट एक्टिव हो चुके हैं। इन एजेंट्स के टारगेट पर पुतिन के करीबी जनरल, जबकि जासूसों का प्राइमरी टारगेट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। दावा है कि यूक्रेनी एजेंट्स रात दिन मॉस्को में एक्टिव हैं। पुतिन के घर और क्रेमलिन पर बारीक नजर रखी जा रही है। मॉस्को में यूक्रेनी जासूसों की कितनी जबरदस्त पकड़ है, इसका अंदाजा बीते एक हफ्ते में हुए 2 धमाकों से लगाया जा सकता है। दिसंबर को मॉस्को में एक कार में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें पुतिन के करीबी जनरल फनील सर्वारोव की मौत हो गई। जबकि 24 दिसंबर को एक पुलिस कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए। 24 दिसंबर को हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GUR ने ली। दावा है कि मारे गए पुलिसकर्मी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल रहे थे। साथ ही उन पर यूक्रेनी युद्धबंदियों को टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया। ऐसे में शक है कि 22 दिसंबर को हुए ब्लास्ट में भी यूक्रेन का हाथ हो सकता है, जिसने रूस की टेंशन बढ़ा दी। और बीते 4 दिन में मॉस्को में जो कार ब्लास्ट हुए, उनकी तारीख भले अलग अलग थी, लेकिन ये दोनों ब्लास्ट मॉस्को की येलेत्स्काया स्ट्रीट पर हुए।
दोनों धमाकों के बीच दूरी महज 300 मीटर के आसपास थी। मॉस्को में मौजूद येलेत्स्काया स्ट्रीट शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद है। यहां कई अपार्टमेंट हैं जिनमें रूस सेना से जुड़े कई प्रभावशाली लोग रहते हैं। डर, यहां यूक्रेन के दूसरे जासूस भी एक्टिव हो सकते हैं, ये डर है जिससे क्रेमलिन की टेंशन बढ़ गई है, जिसकी एक बड़ी वजह है इसकी क्रेमलिन से दूरी। येलेत्स्काया स्ट्रीट की क्रेमलिन से सड़क मार्ग की दूरी करीब 21 किलोमीटर है। यानी यहां से अगर आप गाड़ी के जरिए जाते हैं तो क्रेमलिन पहुंचने में महज 35 से 40 मिनट लगते हैं, जबकि एयर डिस्टेंस महज 17 किलोमीटर है। यानी कुछ सेकंड में यूक्रेनी ड्रोन यहां से क्रेमलिन तक पहुंच सकते हैं। एक तरफ क्रेमलिन में जेलेंस्की के एजेंट एक्टिव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस में ऑपरेशन एनर्जी का दूसरा चरण शुरू कर दिया। अभी तक यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो को ड्रोन हमले कर तबाह कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने अपने जासूसों को भी इसी मिशन पर लगा दिया। यूक्रेन ने रूसी तेल पाइपलाइन और उनके कंट्रोल सेंटर उड़ाने का षड्यंत्र तैयार किया, जिसका पर्दाफाश रूस की एजेंसी एफएसबी ने किया। एफएसबी ने ट्यूमन में विशेष अभियान चलाया, जिसमें एक यूक्रेनी जासूस की मौत हो गई। एफएसबी को जासूस के पास से आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ। दावा है कि कई ऐसे कागजात भी मिले हैं जो रूसी तेल नेटवर्क से जुड़े थे। माना जा रहा है कि यह शख्स काफी समय से रूसी तेल रिफाइनरियों की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो अगर यह कामयाब हो जाता तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान होता, जिसकी रिकवरी बेहद मुश्किल होती। यानी जेलेंस्की अपनी एनर्जी मिशन में कामयाब हो जाती। दावा है कि जासूस के टारगेट पर ट्यूमेन में मौजूद ट्रांसनेफ्ट कंपनी की मुख्य पाइपलाइन और डिस्पैचर स्टेशन पाइपलाइन का कंट्रोल सेंटर होता है, जहां से पाइपलाइन की मॉनिटरिंग, पंपिंग और फ्लो कंट्रोल होता है। अगर इसमें विस्फोट होता तो बड़े क्षेत्र में तेल सप्लाई बाधित हो सकती थी। दरअसल ट्यूमिन रूस का बड़ा तेल ट्रांजिट जंक्शन है। यहां कई पंपिंग स्टेशन और कंट्रोल सेंटर मौजूद हैं। ट्यूमिन से उफा, समारा और अल्मीतीव्स के लिए तेल पाइपलाइन जाती है, जिससे रोजाना कई मिलियन बैरल तेल भेजा जाता है। तीनों जगहों पर मौजूद तेल रिफाइनरियां द्रुजबा पाइपलाइन से जुड़ी हैं। द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन रूस के अल्मीतीव्स से शुरू होती है। यहां से बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, सर्बिया और क्रोएशिया तक तेल पहुंचता है। यह 58 साल पुरानी पाइपलाइन है। इससे रोजाना यूरोप को 10 लाख बैरल कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। यूरोप की 15 रिफाइनरियों को इसी लाइन से कच्चा तेल पहुंचता है। हंगरी की जरूरत का 60% कच्चा तेल इसी लाइन से पहुंचता है। हालांकि जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक द्रुजबा लाइन से तेल लेना बंद कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि बाकी यूरोपीय देशों की भी तेल सप्लाई कट जाए। प्लान फेल होने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक बार फिर रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन ने सारातोव तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जो 100% सफल रहा। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने समारा तेल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले किए। कई ड्रोन रिफाइनरी के कंपाउंड एरिया में गिरे।
इधर ओरेनबर्ग गैस प्लांट में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद आग फैलती जा रही। यूक्रेन ने 2 दिन पहले यहां मौजूद टैंकों पर हमले किए। 2 दिन बाद आग 4000 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल चुकी। लाख कोशिशों के बाद आग काबू से बाहर। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया भी। क्रीमिया में यूक्रेन ने एक मिसाइल फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट और एक नेवल ड्रोन बेस को तबाह कर दिया। इधर ज़ेलेंस्की की रणनीति और हमलों से यूरोपीय देश उत्साहित हैं। उन्होंने अगले 2 सालों तक यूक्रेन की मदद के लिए फंड जारी कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने 2026 और 2027 के लिए 98 अरब डॉलर की मदद की घोषणा की। स्वीडन ने यूक्रेन को जल्द ग्रिपेन फाइटर जेट की सप्लाई शुरू करने का भरोसा दिया। साल 2025 के अंत में यूरोप और यूक्रेन की तैयारियों से साफ, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देश 2026 में भी शांति के लिए तैयार नहीं, यानी ये जंग और भड़कने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।